दुनिया की एकमात्र चिरंजीवी संस्कृति है जो अनादिकाल से आज तक है, विश्वव्यापी हमारा प्रभाव है। इसलिए भारत का वैभव और गौरव दोनों उठना चाहिए। और जो लोग इसमें सांप्रदायिकता देखते हैं, अमन जी, जो सांप्रदायिकता देखते हैं और जो कहते थे सब पोंगा पंडित पना है, मैं उन्हें बताना चाहता हूं 21वीं सदी में विज्ञान की सबसे बड़ी खोज है गॉड पार्टिकल, जो जुलाई 2012 में यूरोप की सन लेबोरेटरी में खोजा गया। और जाके सन लेबोरेटरी की आप लॉबी में देखिए, वहां भगवान शंकर की तांडव करती हुई नटराज की वह मूर्ति है जो प्रसिद्ध नटराज की मूर्ति। और उसके बारे में विश्व के सबसे बड़े कॉस्मोलॉजिस्ट कार्ल सैगन ने बोला था कि द परपेचुअल क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ यूनिवर्स इज लाइक अ कॉस्मिक डांस ऑफ शिवा, which is a Hindu thinking, and only the modern cosmological calculation matches with the ancient Hindu cosmological calculations। तो ये सिर्फ भारत के सांस्कृतिक गौरव ही नहीं, विज्ञान के गौरव और ज्ञान की विराटता का भी प्रतीक है, जो कहीं ना कहीं भारत के जगत गुरु बनने का प्रथम सोपान है। परंतु उसको समझने के लिए विराट बुद्धि की भी आवश्यकता है। आचार्य प्रमोद कृष्णम हमारे साथ हैं, श्री कल्की पीठाधीश्वर। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज 18 में। डंके की चोट पर मेरा सौभाग्य है, मैं आपको भी बता रहा हूँ, मैं इस वक्त गंगा जी के बिल्कुल पास हूँ, दशाश्वमेध घाट पर हूँ। आरती बस शुरू होने वाली है। एक टिप्पणी आपकी आचार्य जी की, काशी मतलब जब जब सांस्कृतिक इतिहास की बात होगी तो अहिल्याबाई होलकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र जरूर आएगा काशी के पुनर्निर्माण को लेकर। वो श्रेय तो हमको उनको देना होगा। आचार्य जी, हाँ, देखिए, सनातन धर्म का आधार है काशी। काशी विश्वनाथ मंदिर हमारे 12 ज्योतिर्लिंग में प्रमुख रूप से उनका जिक्र आता है। और काशी के बिना सनातन धर्म की, हिंदू धर्म की कल्पना करना भी व्यर्थ है। काशी के विषय में जितना कुछ कहा गया है तमाम शास्त्रों में, उसमें आज जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वहाँ पर अपनी पूजा अर्चना विधि विधान के साथ संपन्न की है, ये आस्था का विषय है। और प्रधानमंत्री जी ने जो कार्य किया है उससे सनातन धर्म के तमाम मानने वालों को बड़ी खुशी हुई है। देश का प्रधानमंत्री अगर काशी विश्वनाथ मंदिर के प्रति समर्पित होता है, श्रद्धा रखता है, तो इसमें मुझे कोई ऐतराज होने का सवाल ही नहीं है। ये एक प्रसन्नता का विषय, हर्ष का विषय है। लेकिन एक विषय है धर्म का, आस्था का, विश्वास का, श्रद्धा का, और एक विषय है राजनीति का, राष्ट्र का। यदि इस विषय को राष्ट्र की राजनीति से जोड़ा जाएगा तब सवाल खड़े होंगे। लेकिन जहाँ तक आस्था का विषय है, मैं प्रधानमंत्री को बधाई देता हूँ, प्रधानमंत्री का सम्मान करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि भारत का प्रधानमंत्री हमारे तीर्थ स्थानों पर इसी तरह जाते रहें, महादेव की कृपा उन पर बनी रहे। नहीं आचार्य जी, ऐतराज नहीं, लेकिन श्रेय हमको देना चाहिए। अब तक ये मैं फिर से वो पूछ रहा हूँ, मतलब केदारनाथ कायाकल्प, काशी कायाकल्प, अयोध्या कायाकल्प, बद्रीनाथ कायाकल्प, सारे जितने तीर्थ स्थलों का जीर्णोद्धार पुनर्निर्माण कोई प्रधानमंत्री कर रहा है। चलिए, अयोध्या का क्रेडिट तो कोर्ट को जाता है कि कोर्ट के फैसले से बना, काशी का क्रेडिट तो पीएम को जाना चाहिए ना आचार्य जी। हाँ, देखिए, देश हमारा विभिन्न भाषाओं से, विभिन्न धर्मों से, विभिन्न मतों को मानने वाले लोगों से बनता है। मैं चाहता हूं कि जिस तरह हिंदू धर्म की आस्था का केंद्र है काशी, अयोध्या, मथुरा और तमाम हमारे तीर्थ स्थान हैं, चारों पीठ हैं, और भी हमारी उपपीठें हैं, केदारनाथ का नाम आपने लिया, तो सारे के सारे धार्मिक स्थलों का, तीर्थ स्थानों का जीर्णोद्धार करना, ये अगर कोई देश का हमारा शासक करता है, प्रधानमंत्री करता है, या कोई राज्य का मुख्यमंत्री करता है, तो ये अच्छी बात है। क्योंकि भारत विभिन्न अनेकता में एकता का देश है। भारत विभिन्न धर्मों को मानने वालों का देश है, लेकिन भारत में हमेशा आस्था का सम्मान किया गया। ये अब तक नहीं हुआ ना। सवाल ये है कि ये चीज, ये काशी, मथुरा, अयोध्या, केदारनाथ, हमारे तीर्थ स्थल ये मरहूम रहे इन चीजों से, मतलब उनको कोई टच नहीं करना चाहता। आप समझ रहे मैं क्या जानना चाह रहा हूँ? अब हो रहा है, अच्छी बात है, अब तक क्यों नहीं हुआ था ये, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। फिर उसके बाद त्रिवेदी जी आपका, फिर आपका कमेंट लूंगा। देखिए अमन जी, सवाल नहीं, अमन जी ऐसा है कि अगर कोई प्रधानमंत्री इसकी आवश्यकता महसूस करता है तो वो अपना कदम उठाएगा, वो अपनी योजना बनाएगा। हो सकता है अब तक जितने प्राइम मिनिस्टर हुए
उनको ऐसा लगा होगा कि जीर्णोद्धार करने का और उसकी भव्यता को और अच्छा करने के लिए अभी आवश्यकता महसूस उन्होंने नहीं की होगी, और नरेंद्र मोदी जी को ये आवश्यकता महसूस हुई। नरेंद्र मोदी जी काशी से सांसद भी हैं, तो उन्होंने ये संकल्प भी लिया था कि मैं माँ गंगा ने बुलाया है मुझे बुलाया है, मैं उसका उत्थान करूंगा, उसका कल्याण करूंगा, और जो मुक्ति देती है गंगा, मोक्षदायिनी है गंगा, जो सबको मुक्त करती है, उसको गंदगी से मुक्त करूंगा, ये संकल्प प्रधानमंत्री जी ने लिया था। तो अगर वो अपने कार्यकाल में इस संकल्प को पूरा करते हैं, काशी के उस कॉरिडोर का निर्माण करते हैं, तो अच्छा काम कर रहे हैं। जी अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है सुधांशु त्रिवेदी जी, जरूरत नहीं महसूस हुई थी भाई? आप लोग मतलब बीजेपी इसको बढ़ा चढ़ा कर दिखा रही है कि काशी, केदारनाथ, मथुरा, अयोध्या कोई बड़ी बात थोड़ी ना, मतलब जरूरत महसूस हुई इनको? अब तक 70 साल जरूरत ही नहीं महसूस हुई, ना काशी, ना केदार, ना मथुरा, ना अयोध्या, ना बद्रीनाथ। सुधांशु त्रिवेदी, देखिए, एक तो पहला मैं आचार्य जी को साधुवाद दूंगा कि उन्होंने यह स्वीकार किया कि प्रधानमंत्री जो कार्य कर रहे हैं वो अच्छा है। जहां तक मेरी जानकारी है, आचार्य जी प्रियंका गांधी के सलाहकार भी हैं। काश ऐसी सलाह थोड़ी दीजिए तो कांग्रेस के अंदर भी सद्बुद्धि आए, तो उसे ज़्यादा बेहतर समझ में आएगी। जहां तक आवश्यकता की बात है, आपने बहुत सही बात कही। मैंने इसीलिए कहा, यह देश स्वतंत्र हुआ था 1947 में, पर सारा का सारा तंत्र गुलामी की मानसिकता से ग्रस्त था, आगाध आकंठ डूबा हुआ था, स्व का भाव नहीं था। जो जो स्व का भाव उभर रहा है, तो आप देखें राष्ट्रीयता के तत्व भी उभर रहे हैं, हमारे प्राचीन सांस्कृतिक गौरव के पक्ष भी उभर रहे हैं, और तीर्थ भी उभर कर सामने आ रहे हैं। और इसका महत्व क्या है, जो अभी कहा आचार्य जी ने कि कोई राजनीतिक इसमें बात नहीं आनी चाहिए, मैं राजनीतिक नहीं राष्ट्रीय बात कहता हूं। यदि आप काशी विश्वनाथ की बात करते हैं, तो जैसे अहिल्याबाई होलकर जी ने बनाया था, उनका नाम जुड़ जाता है। महाराजा रणजीत सिंह ने स्वर्ण मंदिर पर जैसे छत्र चढ़वाया था, वैसा ही छत्र यहां पर भी चढ़वाया था, उनके साथ नाम जुड़ जाता है। भगवान बुद्ध, कबीर, वो सबके साथ नाम जुड़ता हो तो अलग बात है। मगर जिस क्षण आप काशी विश्वनाथ में श्रद्धा से अपना मस्तक झुकाते हैं अमन जी, उस क्षण आपकी श्रद्धा के केंद्र अमरनाथ से भी जुड़ते हैं, रामेश्वरम से भी जुड़ते हैं, सोमनाथ से भी जुड़ते हैं, मल्लिकार्जुन से भी जुड़ते हैं, और इतना ही नहीं, काठमांडू के पशुपतिनाथ से भी जुड़ते हैं, और पाकिस्तान के कटास राज से भी जुड़ते हैं। तो देश का कोई हिस्सा राजनीतिक दृष्टि से किसी के भी पास चला गया हो, परंतु यह देश की सांस्कृतिक एकता का एकीकार करने का यह स्वरूप है। बिल्कुल सही कहा आचार्य जी ने, 70 साल के लोग तो बस विभाजन की मानसिकता में ग्रस्त थे कि विभाजन करके कैसे देश के अंदर सत्ता बनाई जाए, कैसे एकीकरण करके देश की सत्ता बनाई जाए, वह विचारधारा अब आई है, और मोदी जी ने उसे आगे किया है। इसलिए यह एक नया स्वरूप उभर कर सामने दिखाई नहीं। लेकिन एक टिप्पणी जल्दी से, डॉक्टर अजय कुमार हैं कांग्रेस से, वो कह रहे हैं कोरोना के समय क्या काम आएगा भाई? अस्पताल काम आएंगे, मंदिर मस्जिद काम आएंगे, ये भी आपके लिए मैसेज है? मतलब आखिरी समय में वही रहता है आदमी। अखिलेश यादव ने कहा, डॉक्टर अजय कुमार कांग्रेस की तरफ से वो कह रहे हैं कि आखिरी समय में क्या काम आएगा त्रिवेदी जी, अस्पताल या मंदिर मस्जिद? आप लोग इन्हीं में लगे रहते हैं। जो कांग्रेस के भाषणकर्ता, उनसे पूछिए, जयपुर में राहुल गांधी रैली करते महंगाई पे और भाषण देते हिंदू और हिंदुत्व पे। और जहां तक ये बात है, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सिर्फ काशी विश्वनाथ का मंदिर नहीं बन रहा है, गरीब के लिए आवास भी बन रहा है। सिर्फ भारत का राष्ट्रीय गौरव ही आगे नहीं बढ़ रहा, हर गरीब को चाहे सम्मान की निधि हो, 80 करोड़ लोगों को 2 साल तक मुफ्त अनाज मिल रहा है, 130 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। और जो वैक्सीन लगाने का विरोध करते थे कि हम नहीं लगवाएंगे, कहीं राजनीतिक वैक्सीन बोलते थे, कहीं वैक्सीन के अचानक सेलुलर माइक्रोबायोलॉजी के एक्सपर्ट हो जाते थे, तो कहीं स्टैटिस्टिक्स के एक्सपर्ट हो जाते थे, वो आज बात कह रहे हैं। तो मैं कहना चाहूंगा उनसे, कहिए, सबसे ज्यादा कोरोना की भीषण स्थिति 2 राज्यों में रही, महाराष्ट्र और केरल। दोनों उनके राज्य हैं, और महाराष्ट्र सबसे समृद्ध राज्य है देश का, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और केरल में सबसे अच्छा स्वास्थ्य का इंफ्रास्ट्रक्चर है। पूरे देश में स्वास्थ्यकर्मी केरल से जाते हैं। तो इसीलिए कहेंगे, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहित नर न घनेरे। ठीक है, मेरे साथ यहाँ पर कुछ काशी की आवाज भी जाना जरूरी है। मोहम्मद आसिफ भाई है, यहीं काशी के रहने वाले हैं, बहुत पुराने काशी से जुड़े हुए हैं। मोहम्मद आसिफ भाई, जन्म ही काशी में हुआ है, बहुत पुराने का, मेरा जन्म ही काशी में हुआ है। जन्म ही काशी में हुआ है, बदल गई काशी? मोहम्मद आसिफ भाई, कहूंगा कि सुबह काशी, शाम काशी, मोदी तेरे नाम काशी। तो काशी इसलिए मोदी के नाम है कि दिख रहा है। 2014 के पहले जो काशी थी ना, एक दर्द होता था दिल में कि एक धाम हुआ करता है हिंदुओं का पवित्र